Hello everyone, this is Justice a Learner and I'm your English trainer. We are diving in a new session over ongoing work before another past action that is also known as past perfect continuous tense. This is quite similar to the tense we had covered in present category, that is present perfect continuous tense, right? You may write helping verb of present perfect continuous tense in comment section. So let's begin this session. तो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही पास्ट मॉडल पे, जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता था, उसी के हिसाब से हम इस पे बात कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस shows actions that were ongoing for a duration before another past event। तो पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसे एक्शंस को दिखाता है जो लंबे समय से चल रहा था, एक पास्ट इवेंट, दूसरा पास्ट इवेंट हुआ होगा उससे पहले। ठीक है। तो लंबे समय चल रहा था दूसरे पास्ट इवेंट से पहले। ठीक है। तो पास्ट ऑफ पास्ट का है एक्चुअली में, और उसमें भी ऑनगोइंग था वर्क काफी लंबे समय से। ठीक है। पास्ट ऑफ पास्ट हमने ऑलरेडी किया था, वो पास्ट परफेक्ट बोलते हैं उसे। ठीक है। उसमें क्या किया था हमने, हमारी पिछली क्लास में ये था कि उसमें एक इवेंट होता था, उससे पहले कुछ दूसरा इवेंट हो जाता था। एग्जाम्पल के लिए, मोहन के बाजार जाने से पहले मैं आ चुका था, राइट। तो वहां पर उसका बाजार जाना एक सिंपल पास्ट में इवेंट, और मैं आ चुका था ये उससे पहले वाला। तो अब यहाँ पर भी हम वही समझ रहे हैं कि कोई इवेंट पास्ट और पास्ट में तो होगा लेकिन लंबे समय से चल रहा होगा। जैसे वह गाना गाता रहा था, या फिर वह 4 बजे से गाना गा रहा था, है ना। तो ये मतलब पास्ट में, पास्ट और पास्ट में जा रहा है। ठीक है। और जनरल होता है वह गाना गा रहा था, तो हम जानते हैं वो पास्ट कंटिन्यूस होता है, इसमें वॉज वर आता है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा एंड देन हैड बीन, एंड उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगेगी, देन ऑब्जेक्ट। केवल एक लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है हैव बीन, बाकी सब लोग, आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मीनिंग वो नहीं पता। हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और हैज बीन दोनों होता है। तो रूट की बात करें तो वो हैव से ही हैज निकलता है, तो हैव बीन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर उसका पास्ट पार्टिसिपल यूज हो जाता है, और यहाँ पर हम हैव बीन का ही फॉर्म जो है वो हैड बीन बन के आता है सामने। तो हमने सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगाया, और बेसिकली हम पास्ट पार्टिसिपल ना कह करके हम उसे सेकंड फॉर्म कहेंगे। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को कहते हैं। हैव का जो सेकंड फॉर्म है वो भी हैड होता है, और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ए, देखते हैं एग्जाम्पल, और उसे समझेंगे। इसमें सिंस और फॉर का यूज करेंगे हम लोग, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते थे। तो एग्जाम्पल, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पढ़ रही थी बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। मतलब यहाँ पे ये बाद वाला एक्शन भी जोड़ दिया गया है। ये नेसेसरी नहीं है कि जोड़ा हो, बट यहाँ पे समझाने के लिए जोड़ दिया है कि एक पास्ट इवेंट से पहले कोई काम लगातार हो रहा था, तो एग्जाम शुरू होने से पहले वो 2 घंटे से पढ़ रही थी। ठीक है। इतना भी आ सकता है, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रही थी, ऐसे। तो कब यूज करेंगे इसका, व्हेन टू यूज देख लेते हैं। टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अंटिल अनदर पॉइंट इन द पास्ट। उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ था और एक मोमेंट तक चलता रहा था, दूसरे मोमेंट तक पास्ट में ही। जैसे कि या एग्जाम शुरू होने से पहले वो पढ़ती रही थी, तो एक पॉइंट पे वो पढ़ना शुरू की होगी, लगातार पढ़ती रही थी, और जब एग्जाम मतलब अप्रोच करने जा रही होगी, तब कोर्स वहाँ तो एग्जाम देने जा रही है, तो क्या पढ़ेगी, है ना। तो एक मोमेंट तक पढ़ती रही होगी। और आगे, टू शो द ड्यूरेशन ऑफ अ पास्ट ऑनगोइंग एक्टिविटी बिफोर अनदर इवेंट। यहाँ पर हम शो करते हैं ड्यूरेशन ऑफ पास्ट ऑनगोइंग एक्टिविटी बिफोर अनदर इवेंट। दूसरे इवेंट से पहले कोई पास्ट एक्टिविटी चल रही होती है, उसको भी शो करने के लिए ये किया जाता है। ऑफ कोर्स ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जाम शुरू होने से पहले वो 2 घंटे से पढ़ रही थी। टू एक्सप्रेस कॉज इफेक्ट बिटवीन टू पास्ट एक्शंस। कॉज इफेक्ट भी बिल्कुल कारण ये बता सकते हैं यहाँ पर। पिछला एग्जाम्पल ही है जिसमें कारण क्या है, वो 2 घंटे से पढ़ रही थी, क्यों पढ़ रही थी, व्हाट वाज द रीजन, बिकॉज शी वॉज अप्रोचिंग हर एग्जाम्स, है ना।
क्योंकि उसके एग्जाम आ रहे थे तो इसलिए पढ़ रही थी, तो कॉज इफेक्ट भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखने को मिल जाता है। आगे जैसे मान लीजिए मुझे कहीं पे इंटरव्यू देना है, तो मैं बोलूँगा आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू बिफोर गोइंग टू दैट लिमिटेड कंपनी, है ना। तो मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था या करता रहा था उस लिमिटेड कंपनी में जाने से पहले। और उसमें टाइम भी ऐड कर सकते हैं, फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, फॉर वीक्स, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब यूज्ड, ऑफ कोर्स यहाँ पर हैड बीन आएगा और वो सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहे थे या वे सुबह से काम कर रहे थे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। एंड देन टाइम एक्सप्रेशन बिल्कुल यूज होता है सिंस और फॉर। अब आप लोगों को अगर वो क्लास क्लियर नहीं है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में की थी, तो फिर आप टाइम में भी कंफ्यूज होंगे। एक बार मैं बता देता हूँ फिर भी। सिंस का यूज होता है नेम ऑफ टाइम, या फिर नेम ऑफ टाइम ना कहें तो आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। सर्टेन अनसर्टेन का चक्कर छोड़िए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाइए। एंड देन फॉर का यूज होता है कोई बताएगा? काउंट ऑफ टाइम बोलते हैं, और दूसरा क्या ऑप्शन किसी को याद है? फॉर का यूज मैंने आपको एक हिंट दिया, काउंट ऑफ टाइम। आप बता सकते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम हमने रिजर्व कर लिया है सिंस के लिए, तो इसके लिए क्या बचा है? बिल्कुल सही लिखा है सावन जी ने, पीरियड ऑफ टाइम। राइट। पीरियड ऑफ टाइम एक ड्यूरेशन को वो शो करेगा, जनरली काउंटेबल होता है ना। लेकिन कभी कभी जैसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि काउंटेबल नहीं है। तो पीरियड के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। और एक ट्रिक बताई थी कि जहां पर समय का नाम दिखाई दे, ज्यादातर ये ज्यादातर केसेस में काम कर जाता है, वहां सिंस लगाइए। जहां पर समय की गिनती दिखाई दे वहां फॉर लगाइए। और नहीं तो पॉइंट ऑफ टाइम सिंस के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम फॉर के लिए, ये हमेशा काम करेगा। तो फॉर ड्यूरेशन हम बेसिकली बात कर लेते हैं, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर बिफोर, अनटिल, व्हेन, टू मार्क द सेकंड पास्ट इवेंट, ये यूज हो सकता है। जैसे हमने देखा था कि वो पढ़ रही थी 2 घंटे से एग्जाम शुरू होने से पहले, तो वहाँ बिफोर आ गया था, है ना। ऐसे ही अनटिल, जब तक, व्हेन, जब, है ना। तो ये सारी यूज हो सकते हैं। जैसे शी हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर, शी हैड बीन स्टडीइंग अंटिल एग्जाम स्टार्टेड, या अंटिल हर एग्जाम स्टार्टेड। वो पढ़ रही थी, पढ़ती रही थी जब तक उसका एग्जाम शुरू नहीं हुआ तब तक, है ना। आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस एंड फॉर का यूज करेंगे ऑफ कोर्स। तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर बिफोर डिनर, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था डिनर से पहले। राइट। मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था डिनर से पहले। ठीक है। तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर बिफोर डिनर, यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, बिफोर आई टुक माई डिनर, ऐसे भी कि मैंने जब डिनर लिया उससे पहले मैं पढ़ रहा था। सिंपल प्रेजेंट पास्ट में भी जा सकता है ये, यहाँ बिफोर डिनर बोला है। या कह सकते हैं बिफोर आई एट डिनर, या बिफोर आई हैड डिनर, या बिफोर आई टुक माई डिनर, है ना। शी हैड बीन लिविंग देयर सिंस 2010, वो वहां रह रही थी 2010 से। ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तक तो रही होगी, पास्ट की बात कर रहे हैं, रह रही थी, है ना, 2010 से। तो ये हमने समझ लिया है। नेगेटिव बेस का हो जाएगा इसी वे में, हैड के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, ये हम एक ही साथ कर लेते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हैड नॉट बीन आ जाएगा, एंड देन सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, एंड देन वर्ब की साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर आएगा। तो ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम नहीं करता रहा था, है ना, या वह सुबह से काम नहीं कर रहा था। दे हैड नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर अ वीक, वे
एक सप्ताह से क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे। याद रखेंगे जैसे हमने समझा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर टाइम नहीं दिया होता है तो करता रहा हूँ, करती रही है, करते रहे हैं, ऐसा आता है। वैसे ही पास्ट में भी चल जाएगा, है ना। जैसे समय दिया है तो रहा था, रही थी, रहे थे, और समय दे रखा है तो वो हाईलाइट कर रहा है, नहीं तो करता रहा था, करती रही थी, करते रहे थे। ये हिंदी में अगर आपको कहीं पे सेंटेंस दिखता है तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में हम अपने सेंस के हिसाब से लेते हैं कि हाँ, कोई इवेंट पास्ट में लंबे समय से हो रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम तक, तो हम वहां पर हैड बीन का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई एंट्रेंस एग्जाम बिफोर आई गॉट एन एडमिशन इन DU, ऐसे बोल सकते हैं। आई हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर माई एंट्रेंस एग्जाम बिफोर आई गॉट एडमिशन इन DU। DU में एडमिशन मिलने से पहले या लेने से पहले मैं पढ़ाई कर रहा था एंट्रेंस एग्जाम की। तो इस तरह से हो सकते हैं। इंट्रोगेटिव में बात करें तो यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब में, तो हम जानते हैं दो सेक्शन में बांट लेते हैं। हमेशा हेल्पिंग वर्ब में अगर एक से ज्यादा वर्ड होता है तो स्टार्टिंग वाला जो वर्ड होता है उसको हम रूट हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं, तो वो हम आगे लगाते हैं। तो यहाँ पे हैड बीन में से हैड हम आगे लगाएंगे। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है आप बता सकते हैं, क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड? C फॉर क्लोज एंडेड, O फॉर ओपन एंडेड। तो हैड शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ रही थी? हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटे से खेल रहे थे? क्या वे 2 घंटे से खेल रहे थे? केवल दो लोगों का आंसर आया है, क्लोज एंडेड लिख रहे हैं। बाकी लोग को क्या लग रहा है, ये क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड है? आप लोगों को याद है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं और ओपन एंडेड कौन से होते हैं? भूल गए हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनको हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, जिनका आंसर यस और नो में दिया जाता है। क्या वह सुबह से पढ़ रही थी, इसका आंसर किस में आएगा? यस और नो में, या फिर इसका कोई मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, जैसे कि कोई डेफिनेट आंसर ना रह करके कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स इसका आंसर यस और नो में आएगा, तो ये क्लोज एंडेड है। राइट। तो हम समझ पाए कि इंट्रोगेटिव भी इसका बन सकता है, बट याद रखें हैड बीन का केवल हैड आगे आएगा, जैसे कि हमेशा होता है। ये बात हमेशा के लिए याद रखिए। जब भी हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब जब भी एक से ज्यादा शब्दों की होती है तो उनमें से एक शब्द जो होता है वो आगे आता है इंट्रोगेटिव में। ठीक है। बाकी बचा हुआ जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, हैड शी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रही थी? राइट। चाहे तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, hadn't she been studying since morning, या had she not been studying since morning, दोनों ही करेक्ट है। राइट। चलिए एक एक क्वेश्चन आप बताइए। ये ओपन एंडेड में अगर मैं यहाँ पर क्यों लगा दूं, वह सुबह से क्यों पढ़ रही थी, तो क्या बनेगा? टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में। क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, WHY। गड़बड़ मत कीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है और क्वेश्चन वर्ड बस ऐड करना है आपको, है ना। वह सुबह से क्यों पढ़ रही थी? मैंने बोला था गड़बड़ मत कीजिएगा, इसलिए मैंने बोला था, मैंने मोनालिजी के लिए स्पेशली बोला था ये। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है। मोनालिजी अपने आप स्टेटमेंट को देखिए, क्वेश्चन आपने जो बनाया वो देखिए। आपने किया है वाई शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैड शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे आप लोग। ठीक है। वाई हैड शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, विष्णु जी ने भी वही गलती की है। वाई हैड, हैड आगे लगाइए। हालांकि मैं आपको इस पर क्लास ले चुका हूं, मैंने बताया कि लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल होता है पर ग्रामर के अकॉर्डिंग ये गलत है ना। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड वाला आपका बनता है तो वहां पर हम वाई हैड शी बीन स्टडिंग ऐसे कर लिए। कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाला होगा, विल वाला होगा या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कुछ भी हो, तो उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब जस्ट आता है क्वेश्चन वर्ड के बाद। ठीक है। हालांकि लैंग्वेज में इस तरह से भी बना लेते हैं, जैसे आप मूवीज में अगर आप सुने ऐसे डायलॉग, वाई शी हैडंट बीन कमिंग, या फिर वाई
शी डिडंट कम, व्हाई यू डोंट प्ले विद मी, है ना, ऐसे जो सुने तो ठीक है, लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल है, बट करेक्ट क्या है, व्हाई डोंट यू प्ले विद मी, व्हाई डू यू प्ले विद हिम बट यू डोंट प्ले विद मी। तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर वाई हैज शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ये करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही थी, बताइए। वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही थी। वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही थी। वाई हैड शी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सूर्य जी ने किया है, विष्णु जी ने किया है, बाकी लोग। इसका आप शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, शॉर्ट वर्जन क्या होगा, हैड नॉट को कंबाइन करके भी किया जा सकता है ये। सावन जी ने किया है दोनों, वाई हैडंट शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैडंट हैड शी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अच्छा, आई होप आपको डिफरेंस पता हो रीडिंग एंड स्टडिंग में। यहाँ तो आपने ट्रांसलेशन के बेस पे कर लिया है, कितने लोगों को रीडिंग एंड स्टडिंग में डिफरेंस पता है, कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडिंग, पढ़ना और पढ़ने में अंतर। पढ़ने पढ़ने में भी अंतर होता है, कोई बताएगा अनम्यूट करके अपने आप को। रीडिंग एंड स्टडिंग में डिफरेंस पता है, नहीं पता है किसी को। बताइए, सावन जी आप बता रहे हैं क्या। यस, टेल मी। सर, रीडिंग रीडिंग को बोल सकते हैं जैसे हम कोई किताब पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक टाइम पर। या, और जो स्टडिंग को हम बोल सकते हैं जब से हम किसी की पढ़ाई कर रही है, चाहे कोई कोर्स हो, ग्रेजुएशन या स्टडिंग, उसे बोल सकते हैं सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल सही उत्तर है। जी बिल्कुल, तो रीडिंग जब हम कोई मटेरियल पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन और एनीथिंग, राइट, तो उसको हम कहते हैं रीडिंग। और स्टडिंग व्हेन वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ कोर्स, और एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, सम काइंड ऑफ स्किल बेस्ड कोर्स, कुछ भी कर रहे हैं तो हम उसको स्टडिंग बोल सकते हैं। इवन आप कहीं जॉब कर रहे हैं तब भी आप एनालिसिस करते हैं, तो वहां पर भी स्टडी करते हैं, केस स्टडी बोलते हैं उसे, तो उसको भी स्टडी बोलेंगे, राइट। स्टडी का हिंदी मतलब बेसिकली अध्ययन करना, है ना, पढ़ाई करना। और रीड मतलब पढ़ना किसी चीज को। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये नेगेटिव कर लिया, अब आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं। बताइए सभी लोग, वे तुम्हें पीटते रहे थे, वे तुम्हें पीटते रहे थे, थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा सुनने में, पर मैं यहाँ पे टाइम नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने कहा वे तुम्हें पीटते रहे थे। वे तुम्हें पीटते रहे थे या वे तुम्हें तुम्हारी पिटाई करते रहे थे, बताइए क्या होना चाहिए। वे तुम्हारी पिटाई करते रहे थे। टाइम नहीं दिया है मैंने, इसलिए मैंने ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे का यूज कर लिया है, ताकि स्पेसिफाई कर सकूं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, राइट। ही हैड बीन बीटिंग यू कंटिन्यूअसली, इन्होंने ही कर लिया है। अच्छा, ठीक है, ही भी चल जाएगा क्योंकि सेंस के हिसाब से आप कह रहे हैं तो। जैसे वे का मतलब कोई एक पर्सन है तो, लेकिन वे का मतलब अगर बहुत सारे लोग हैं, वे मतलब वे, तो दे ही आपका करेक्ट है। दे हैड बीन बीटिंग यू, है ना। जैसे हम हिंदी में कभी कभी वे का यूज करते हैं किसी एक ही पर्सनैलिटी के लिए, थोड़ा हम जब बड़े होते हैं कोई तो हम उनको वे कह के बात करते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्टफुल वे में, तो उस हिसाब से ही भी सही है। बट अगर ट्रांसलेशन देखेंगे तो दे सकता है। ठीक है,
तो दे हैड बीन बीटिंग यू या ही हैड बीन बीटिंग यू करेक्ट हो जाएंगे दोनों ही। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताएंगे आप। तुम सुबह से गाना नहीं गा रहे थे। तुम सुबह से गाना नहीं गा रहे थे। तुम सुबह से गाना नहीं गा रहे थे। बिल्कुल आप कर पा रहे हैं। You hadn't been singing a song since morning. या you had not been singing song since morning. Correct. Right. जनरली हम सॉन्ग के साथ अ आर्टिकल लगा देते हैं। रीजन इसका ये होता है कि एक बार में कोई व्यक्ति एक ही गाना गा सकता है। ठीक है, तो जनरली हम ए लगाते हैं, सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। और स्पेसिफिक सॉन्ग होता है तो द लगा सकते हैं। आई एम सिंगिंग द सॉन्ग विच यू सजेस्टेड मी, एग्जाम्पल के लिए। या फिर you hadn't been singing the song which I suggested you since morning. तो so that's correct. They hadn't been singing a song since morning. नहीं, they कहाँ से आ गया भाई, you होना चाहिए सुरजीत जी। You hadn't been singing a song या you had not been singing a song, तुम बोला था ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए, क्या वह क्या वह 2 बजे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। क्या वह 2 बजे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। क्या वह 2 बजे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। क्या वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। सभी लोग कीजिए, अभी आंसर मैं देख पा रहा हूँ। विष्णु जी, आपने वाई क्यों लगाया है इसमें। क्या की इंग्लिश वाई, और ये तो क्लोज एंडेड था। बाकी लोगों ने क्या है, हैड ही बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। हैड ही बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। करेक्ट। हैड ही बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अच्छा, 2 आवर्स नहीं बोला था मैंने, 2 बजे से बोला था, राइट। और मॉर्निंग में नहीं बोला था, 2 बजे। और 2 o'clock नहीं होगा। मुझे पता है ये कहाँ से आ रहा है। आपने सोचा कि 2 आ गया नंबर तो ये काउंटेबल है, बट 2 o'clock काउंटेबल नहीं है। 2 बजे से वो समय का नाम है। बजे आ गया ना, बजे यूनिट नहीं होता है। ओ क्लॉक यूनिट नहीं होता है। ओ क्लॉक का मतलब बताया था, ऑन द क्लॉक एक तरह से ले सकते हैं, या ऑफ ऑफ द क्लॉक, घड़ी के। तो हैड ही बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, फॉर नहीं होगा, सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock या 2 p.m, 2 p.m AM भी हो सकता है, क्योंकि बताया नहीं यहाँ पे टाइम, तो ओ क्लॉक पे बोल सकते हैं। हैड ही बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर या अ न्यूज़पेपर सिंस 2 o'clock। ठीक है, ऐसे ही बताइए आप। मेरे आने से पहले वह उसे पीट रहा था। वह उसे पीट रहा था मेरे आने से पहले। वह उसे पीट रहा था मेरे आने से पहले, तो वह उसे पीट रहा था पहले बनाइएगा। वह उसे पीट रहा था मेरे आने से पहले, ये सिंपल पास्ट में बन जाएगा।
अब आपको यहाँ पे लग सकता है कि क्या पास्ट कंटिन्यूस में जा सकता है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक एक्शन पहले, मतलब हो रहा था कंटिन्यूसली एक पॉइंट तक, मैं आया उससे पहले, है ना? तो ये आपका हैड बीन ही लगेगा। तो यहाँ पे ही हैड बीन बीटिंग हिम बिफोर आई केम, बिफोर बिफोर कमिंग मी नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा ये गलत हो जाएगा। बिफोर आई केम, बिफोर आई केम ही हैड बीन बीटिंग हिम, या बिफोर आई अराइव, दैट इज करेक्ट पल्लवी जी। ही हैड बीन बीटिंग हिम कीजिएगा उसे, ही हैड बीन बीटिंग हिम बिफोर आई अराइव्ड। लेट मी नो, मेरे बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है क्या? यस और नो? नो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ही हैड बिन बीटिंग हिम बिफोर आई केम, दैट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, क्या तुम उसके जाने से पहले उससे बात कर रहे थे? क्या तुम उससे बात कर रहे थे उसके जाने से पहले, है ना? क्या तुम उससे बात कर रहे थे उसके जाने से पहले? क्या तुम उसके जाने से पहले उससे बात कर रहे थे? बताइए, क्या तुम उसके जाने से पहले उससे बात कर रहे थे? क्या तुम उसके जाने से पहले उससे बात कर रहे थे? बिफोर ही गोइंग नहीं होगा, उसका जाना। ये इस तरह का हमने सेंटेंस किया था जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस कर रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हमने देखा था कि कैसे हम सिंपल पास्ट का यूज कर लेते हैं जब हम कोई एक्शन शो करते हैं कि ये एक्शन मतलब बाद में टेक प्लेस लिया होगा, उससे पहले काम हो चुका था। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है। ठीक है, हैड यू बीन टॉकिंग टू हिम, स्पीकिंग विद हिम, बोल रहे थे उसके साथ, बात करने के लिए आप टॉकिंग कम्युनिकेटिंग लगा सकते हैं। कम्युनिकेटिंग टू हिम विद हिम दोनों ही करेक्ट है। अच्छा, बताना चाहूंगा, टू हिम मतलब होता है जनरली वन वे कम्युनिकेशन। जब एक इंसान बोल रहा होता है, दूसरा बस ज्यादातर सुन ही रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई जैसे लेक्चर जैसे ले रहे हैं, कंटिन्यूसली क्लास ले रहे हैं, तो उसमें कम्युनिकेटिंग टू कह सकते हैं। और जब इंटरेक्टिव लेक्चर होता है, तो जैसे Q&A सेशन, तो एक दूसरे से एंगेजमेंट रहता है, तो वहां पर हम कम्युनिकेट विद बोलते हैं, राइट? जैसे डॉक्टर, कम्युनिकेट विद, क्योंकि वो आपसे पूछता है ना आपके बारे में। तो जनरली बात करना दो तरह से हो सकता है। एक होता है ना कि आपके फ्रेंड ने कॉल किया, अपना प्रॉब्लम बताते जा रहा है, बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप बस यस नो, यस आओ, या वेरी बैड ऐसे बोल रहे हैं। तो उसमें आप जनरली उसको टॉक टू या कम्युनिकेटिंग टू करेंगे। ठीक है, आपको अपना मैसेज पहुंचाना है किसी से। हाँ जी, अच्छा एग्जांपल दिया है, टू जस्टिस सर एंड विद इंग्लिश क्लास पार्टिसिपेंट्स, कहीं तक कह सकते हैं, एक्सेप्ट Q&A सेशन, है ना? तो बढ़िया। लेक्चर की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर ये कम्युनिकेट टू आ जाएगा या टॉक टू आ जाएगा। चलिए, तो हैड यू बीन टॉकिंग टू हिम या टॉकिंग विद हिम बिफोर ही वेंट, उसके जाने से पहले। टॉकिंग विद या टॉकिंग टू दोनों ही करेक्ट है, बट सेंस पे डिपेंड करेगा, आप दोनों ही में से कोई लगा सकते हैं। ठीक है, तो हैड यू बीन टॉकिंग टू हिम बिफोर ही वेंट। आगे बढ़ते हैं। बताइए, वह पिछले सप्त पिछले सप्ताह से तुम्हें गालियां दे रहा था। वह पिछले सप्ताह से तुम्हें गालियां दे रहा था। पिछले सप्ताह के लिए याद रखिए क्या लगना है, सोच समझ के लगाइएगा। वह पिछले सप्ताह से तुम्हें गालियां दे रहा था। बस ये देखा कीजिए, कभी कभी पहला तो आप ट्रिक लगाया कीजिए, नेम ऑफ टाइम या काउंट ऑफ टाइम, जब उससे सेटिस्फाइड ना हो तो रीचेक करने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। वह पिछले सप्ताह से तुम्हें गालियां दे रहा था। गाली देने की एब्यूज, तुम्हें की यू। एब्यूजिंग टू यू नहीं होता है, एब्यूज के साथ डायरेक्ट लगा लेते हैं ऑब्जेक्ट।
तो ही हैड बीन अब्यूजिंग अब्यूजिंग यू। आगे देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं। और आपने किया है सिंस लास्ट वीक। ठीक है, बाकी लोगों का ही हैड बीन अब्यूजिंग यू सिंस लास्ट वीक, दो लोगों का आंसर आया है। बाकी और लोग, मोनाली जी भी सिंस के साथ जा रही हैं आगे। ही हैड बीन अब्यूजिंग यू फॉर लास्ट वीक, सावन जी फॉर के साथ जा रहे हैं। अच्छा, और कोई? पल्लवी जी, सुरजीत जी, आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व भी कीजिए। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। जब हम बात करते हैं पिछले सप्ताह से, तो बताइए यहाँ पर दो चीजें होनी चाहिए अगर हम फॉर लगाते हैं तो। ठीक है, फॉर लगाते हैं तो दो चीजें आती हैं। सॉरी, फॉर के लिए क्या आता है? एक यूनिट आएगा, एक काउंट ऑफ टाइम में एक यूनिट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। यहाँ देखिए दोनों है क्या सावन जी? यूनिट मैं मान सकता हूँ वीक, नंबर कहाँ पे है? और नंबर के लिए कोई क्वांटिटेटिव आइडेंटिटी भी है क्या? मैनी, मैनी वीक्स, सम वीक्स, फ्यू वीक्स, ऐसा कुछ है क्या? लास्ट है, लास्ट क्या वो क्वांटिटी को शो करेगा? यस और नो? हम्म। ये यहाँ पे बोला पिछले, बिफोर एक तो बोला नहीं है मैंने, ये भी तो देखिए। हाँ, वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं बोलते पिछले एक सप्ताह से बोलता तो आप कर देते फॉर अ ला फॉर, सॉरी, अ लास्ट टू वीक, नहीं लास्ट अ वीक। पहले यार, एक सप्ताह में हम अ बोल जनरली बैठता ही नहीं है। दो सप्ताह आ नहीं रहा ना सेंस में कि पिछले एक सप्ताह से। अगर आएगा तो बोले फॉर लास्ट वन वीक, वन आ जाएगा। लास्ट अ वीक, लास्ट अ वीक भी लगा सकते हैं बट ऑड लग रहा है कहने में। फॉर लास्ट अ वीक। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पर काउंट दे रखा होगा तब हम फॉर के साथ जाएंगे, अदरवाइज यहाँ सिंस लगेगा। ठीक है, फॉर लास्ट टू वीक्स ये सब हो सकते हैं, फॉर लास्ट वन वीक। ठीक है, वन के साथ जाइए। चलिए, तो ऐसे ही और बताएंगे आप। राहुल के अम, राहुल के एग्जाम देने से पहले मैं घर आ चुका था। राहुल के एग्जाम देने से पहले मैं घर आ चुका था। राहुल के एग्जाम देने से पहले मैं घर आ चुका था। याद रखेंगे, एग्जाम देना की थोड़ा उल्टा होती है, गिव गिव एग्जाम मत लगाइएगा, टेक एन एग्जाम लगाइएगा। ठीक है, जैसे बोलने में आ रहा है ना, गिव 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 एन एग्जाम बोल सकते हैं, गिव एग्जाम नहीं, ये उल्टा होता है इसमें। तो टेक एन एग्जाम लगाइएगा, है ना। राहुल के एग्जाम देने से पहले, अब वो अपने हिसाब से इसका फॉर्म सेट कर लीजिएगा। टेक का टुक होता है सेकंड फॉर्म। राहुल के एग्जाम देने से पहले मैं घर आ चुका था, ये पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, राहुल के एग्जाम देने से पहले मैं घर आ चुका था। राहुल के एग्जाम देने से पहले मैं घर आ चुका था। राहुल हैड बिन आई हैड बिन कमिंग होम बिफोर राहुल टुक एन एग्जाम। पास्ट परफेक्ट टेंस का था ये, है ना। तो इसमें कमिंग आपको नहीं आएगा, थोड़ा मिक्स किया था मैंने। आई हैड बीन कमिंग नहीं होना चाहिए था। अगर मैं बोलता मैं घर आ रहा था राहुल के एग्जाम देने से पहले, तो आप हैड बिन कमिंग कर सकते थे। अब इसमें तो बहुत सारे आपने अलग अलग कर रखे हैं, पता नहीं क्या क्या किया है। आई हैड बिन कमिंग बिफोर राहुल टुक एन एग्जाम, एन एग्जाम होना चाहिए सावन जी। ए और एन पे हम क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी, आर्टिकल पे द ए एन, कल ही, परसों लिया था क्लास। तो आई हैड बिन कमिंग बिफोर राहुल टुक एन एग्जाम, ये आपका तब होगा जब मैं बोलूँ राहुल के एग्जाम देने से पहले मैं घर आ रहा था, पर मैंने बोला राहुल के एग्जाम देने से पहले मैं घर आ चुका था। ठीक है, तो टेस्ट यू आर कंसंट्रेटेड और नॉट। तो राहुल हैड टेक